भी 30 तारीख को मैं यहीं से निकलूंगा, 1 तारीख को मैं पटना पहुंचूंगा, 1 और 2 मेरा पटना में प्रोग्राम है, 3, 4, 5 और 6 मैं सिक्किम के अंदर हूं। तो आज क्या है, मेरी एक सोच बनी हुई है ना कि मुझे अपने आप को डेवलप करना है। इतना आसान नहीं है। ये बातें इसलिए मैं बता रहा हूं कि मैं इस काम को करता हूं और जो मैं करता हूं वही सिखाता हूं। ऐसा नहीं है कि साहब ये मोटिवेशन आपको दे रहा हूं, आप करके तो देखिए। ये चारों पहलुओं पे काम करिए, जैसे आपका प्रोफाइल, आपका प्लान, आपका प्रोडक्ट, आपकी कंपनी की एजुकेशन आपको मजबूती के साथ खड़ा किया है। ये 4 चीजें, आपकी ईमानदारी, समझदारी और वफादारी और जिम्मेदारी आपको मजबूती के साथ खड़ा है। और ये चारों में कमी आया तो आपके सपने भी खत्म हो जाएंगे, आपके ड्रीम्स भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इस बिजनेस के करने के कई सारे तरीके हैं और तरीके के खिलाफ जाके काम करिएगा तो ग्रोथ नहीं ले पाइएगा। अब आखिरी मुलाकात इस बेसिक के अंदर आपके सी से होती है और सी कहता है C4, और C4 के अंदर जो C1 आता है जो कहता है ये बिजनेस कम्युनिकेशन पे आधारित है। बहुत लोगों को कम्युनिकेशन का मतलब ही नहीं पता है। सोचिए कि जिसके पास 1, 2, 3 अपलाइन है, अगर वो अपने अपलाइन को सुबह शाम याद नहीं कर सकता है तो बिजनेस क्या खाक कर सकता है? मैंने कहा ना कि अगर अपलाइन का कॉल आपके पास आता है या आपका दुर्भाग्य है, आपको अपने अपलाइन को याद करना पड़ेगा सुबह शाम। आपको स्ट्रेटजी लेनी पड़ेगी, एक बात आपको शेयर करना पड़ेगा, और जब आप शेयर करना शुरू करेंगे तब आपकी टीम की ग्रोथ भी होना शुरू हो जाएगा। आज अगर आपने अपने सर को फोन लगाया कि सर आज हम फील्ड में निकल रहे हैं, सर आज ये मेरा काम है, इस तरीके से हम आज जा रहे हैं बेसिक ट्रेनिंग करने, कैसे करेंगे सर, ये थोड़ा गाइड कर दीजिए। हम शाम में जब लौटते हैं तो उसकी फीडबैक बताते हैं कि हाँ सर आज ऐसे ऐसे हमने मीटिंग किया है, देखिए कोई कमी तो नहीं रह गई हमसे। तब आपकी स्तर बढ़ेगा, आपकी ज्वाइनिंग मल्टीपल ग्रोथ करेगा, आपकी बीवी ग्रोथ करेगी। लेकिन जैसी कम्युनिकेशन डाउन होगा और जिस दिन इस बिजनेस में तुम अपने आप को समझदार बना लिए, ये बिजनेस आपको धीरे धीरे खत्म करता चला जाएगा। मैंने कहा ना बच्चा बनना है। बच्चा एक तो काम शुरुआत के जब तक वो समझ उस लेवल का डेवलप नहीं होता है ना, तो बाहर भी निकलना होता है तो मां से पूछ के निकलता है कि जाए कि नहीं जाए। जब पैरों पे चलना भी शुरू कर देता है ना, तो भीड़ में वो अपने मां और पिता का उंगली पकड़ लेता है कि कहीं भुला ना है। वही खेल आपको अपने अपलाइन के साथ करना पड़ेगा, वही काम आपको करना पड़ेगा। विश्वास है तो, और नहीं है जिस पे है उसके साथ करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए कहा जाता है कि बिना खवैया का किनारे तक नहीं आ सकते। आप नाव में तो बैठ गए, आप ट्रेन में बैठ गए, लेकिन जो इंजन को ड्राइव कर रहा है उस पर आपको भरोसा होना जरूरी है। तो कम्युनिकेशन स्तर को बड़ा करिए। अपलाइन का फोन, अगर आपका फोन इस वक्त जितने भी यंग और यूथ मेरे साथ बिजनेस कर रहे हैं, मैं एक ही चीज बोलूंगा कि सिर्फ और सिर्फ कैरियर की फोकस होना चाहिए। कुछ लोग सोना मोना टोना के चक्कर में पड़े रहते हैं, अलग अलग दुनिया उनकी चल रही है। अरे तेरा कैरियर तुझसे क्या मांग रहा है ये पहले देख। और इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं कि सबसे बड़ा त्याग, सबसे बड़ा सैक्रिफाइस अगर कोई किया है तो तेरे माँ बाप किए हैं, और उनके सपने पूरा कराना ये हमारा सबसे पहला। बहुत लोगों के कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, लगता है सर क्योंकि दुनिया क्या है ना, अट्रैक्शन से भरा पड़ा है और अट्रैक्शन हमेशा अट्रैक्ट करता है, गलत चीजें हमेशा अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से आपका कैरियर ना पहले बना होगा, ना आज बनेगा और ना भविष्य में बनेगा। क्योंकि कैरियर उसी का बनता है जो अपने आप में त्याग करता है, एक तपस्या है। आप टीवी में रामायण और महाभारत देखे होंगे, लोग जब तप करते थे कि ब्रह्मा जी आएंगे और हमें वरदान देंगे, तो उस तपस्या को भंग करने के लिए कितने लोग आते हैं? एक से एक अप्सरा आती है कि कैसे इसकी तपस्या हम भंग कर दें। तो एक डायरेक्ट सेलिंग भी तपस्या है। अगर ये तपस्या तुम्हारा भंग हो जा रहा है किसी भी इंसान की वजह से, तो वो बर नहीं मिलेगा जिसकी तेरे अंदर चाहत है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग, मैं बार बार कहता हूं, जिंदगी काटने के लिए नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग जिंदगी जीने वाले लोगों के लिए है। अगर जिंदगी जीने के लिए ज्वाइन किए हो ना, तो ये तपस्या संकल्पित होना चाहिए।
ये तपस्या में कोई समझौता नहीं होना चाहिए, चाहे दुनिया के कोई भी ताकत आ जाए, लेकिन ये मेरा तपस्या भंग नहीं कर सकता है। और 3 से 4 साल अगर तुमने बचा लिया, मैं ओपन चैलेंज करता हूं कि जो जो तुम मांगोगे वो सब कुछ तुमको मिलता चला जाएगा। है ये बिजनेस की ताकत, जो समझ में नहीं आता, लोगों को समझ में ही नहीं आता। तो ये है आपकी कम्युनिकेशन की ताकत। आप कम्युनिकेट होना सीखिए, लोगों से बात करना सीखिए। जिसको भी आप मान रहे कि नहीं ये सर की बात, सर की गाइडलाइंस हमारे लिए लास्ट वर्ड होगा, दिल से मानिए, दिमाग से मत मानिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि दिमाग वाले के लिए बिजनेस है ही नहीं है। ये बिजनेस उनका है जो दिल से करने के लिए आए हैं। और दिल से करने में, जब मैंने कहा ना कि रिश्ता, खून का रिश्ता एक टाइम के बाद टूट भी जाता है, लेकिन दिल का रिश्ता कभी नहीं टूटता। और यहां पे मैंने पहले ही बोला था, ना जाति, ना धर्म, ना गरीबी, ना अमीरी, यहां इंसानियत को पूजा जाता है। और हम और आप इंसानियत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये सोच बनाइए क्यों। इसके बाद इस बिजनेस को और आगे ले जाने के लिए कमिटमेंट, जो मैंने शुरुआत किया था कि बिलीव का अगर सच्चा दोस्त कोई है तो वह है कमिटमेंट। इसको जिंदा रखिए। टीम में अगर कोई गिफ्ट दीजिए तो देने के बाद उसको टालिए मत, वो लास्ट वर्ड होना चाहिए आपके जीवन का। कोई भी कमिटमेंट, अगर मैंने फील्ड में कहा कि मैं 10 बजे आऊंगा तो आपको 10 बजे पहुंचना चाहिए, चाहे घर में तूफान क्यों ना जाए। और अगर कमिटमेंट के झूठे हैं तो आप यहाँ पे ग्रोथ नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे सक्सेस नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे सफलताएं नहीं ले सकते हैं। इसके बाद तीसरा लाइन है कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र, और इस बिजनेस में चरित्र का बहुत बड़ा रोल है। कहा जाता है कि कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट। अगर कैरेक्टर के पक्के नहीं है तो इस बिजनेस में कभी भी अपार सफलताएं आप नहीं ले सकते, कभी भी अपार सक्सेस नहीं ले सकते हैं।